आज सुबह जब मैं उठी तो मेरी उठते ही हो गई हवा गोल, क्योंकि घंटे की तरफ निगाह पुचाई तो देखा 6:30 बज चुके थे। और यहाँ पर सबसे पहले दिमाग में एक ही बात आई कि रौनक के पापा को नाश्ते में और टिफ़िन में क्या बना के दूँ। तो नाश्ते का काम तो मैंने कर दिया है, यानी कि जुगाड़बाजी करके यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स और लड्डू नारियल का ला के दे दिया इनको दूध के साथ। और वैसे ये ज़्यादा सुबह को खाते नहीं, अगर पराठा वगैरह बनाओ तो खा लेते हैं, वैसे नहीं खाते नाश्ता। ड्राई फ्रूट्स ही लेते हैं, सुबह को डाइट लेते हैं अपनी ये दूध के साथ। और इधर मेरा बेटा भी उठ गया था और ये भी फ़ोन देखकर मैंने बिस्तर में लेटाया हुआ था इसको। तो चलिए फिर करते हैं अपने एक नए ब्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। नमस्कार दोस्तों, राधे-राधे, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर परिवार में बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और सर्दियों का आनंद ले रहे होंगे। तो देखिए सुबह का टाइम है और सुबह के 7:15 बज चुके हैं। सुबह आज मैं लेट हो गई थी उठने में, तो नहा धो के पूजा पाठ कर कर सबसे पहले रौनक के पापा को दिया नाश्ता। और वो भी अपना नहा धो के पूजा पाठ कर कर बिस्तरे में बैठ गए थे, क्योंकि कंपनी जाने में भी 15-20 मिनट बाकी थी। तो 15-20 मिनट में ही मुझे सब कुछ तैयार करना था, उनका टिफ़िन वग़ैरह भी तैयार करना था। और यहाँ पर आधा पपीता रखा था, फ्रिज देखा तो पपीता मिल गया ख़ैर। और ये वही पपीता था जिसको मैंने आधा सिरके में डाला था। आधा रख लिया था, मैंने कहा काम आ जाएगा सब्ज़ी बनाने में, तो ये आज काम आ गया। तो यहाँ पर कुछ आलू काट लिए थे और कुछ पपीता काट लिया था। तो इसकी ही मैं सब्ज़ी बनाकर तैयार करने वाली हूँ। अभी एक तरफ मैंने टमाटर काटना शुरू कर दिया था और एक तरफ कुकर चढ़ा दिया था तेल डालकर। तो जीरे में ही मैं सब्ज़ी छोंकूँगी, प्याज़ वग़ैरह नहीं डालूँगी, क्योंकि ज़्यादातर मैं जीरे का ही इस्तेमाल करती हूँ, प्याज़ नहीं खाती हूँ ज़्यादा। कच्चा खाना पसंद है, लेकिन सब्ज़ी में मुझे अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा प्याज़। और यहाँ पर अभी मैंने टमाटर वग़ैरह गेर दिए थे और भून के जो सभी मसाले हैं वो भी सारे ऐड कर दिए थे। थोड़ी-सी मटर रखी हुई थी, तो मटर भी मैंने डाल दी थी। मैंने कहा अच्छी-सी टेस्टी सी सब्ज़ी बनाऊँगी आज। और देखिए जैसा कि आज लेट हो गया था, घबराहट भी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मैं टाइम से कर पाऊँगी या नहीं। उनके टाइम में 15-20 मिनट ही है जाने में, ऊपर से उनका और सामान भी है जो तैयार करना है जल्दबाज़ी में। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब्ज़ी में तड़का लगा दिया है और अब इसको मैं ढक देती हूँ। इधर मैं एक तरफ मैंने कुकर उतार के छोटे वाली गैस पे रख दिया था, यानी कि छोटे वाले चूल्हे पे रख दिया था, एक तरफ रख दिया था तवा। तो यहाँ पर धनिया वग़ैरह काट कर रख लिया था पानी में, मैंने कहा सब्ज़ी जब बन जाएगी तो धनिया डाल दूँगी। धनिये का अलग ही टेस्ट आता है सब्ज़ी में। और आटा बना लिया था जल्दबाज़ी में और बस रोटियाँ बनानी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर जब भी मैं सबसे पहले रोटियाँ बनाती हूँ तो बेलनी को गैस पे यानी कि आँच पे घुमाती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरी रोटियाँ चिपकती नहीं है। तो ये एक टिप्स भी है जो कि मैं इसमें बता रही हूँ आपको। तो इस तरह अगर आप भी करोगे तो आपकी भी रोटी चिपकेगी नहीं, बेलन पे बहुत सी बार चिपक जाती है। तो मैंने सबसे पहले रोटी गाय माता की बनाई थी और उसपे मीठा रख कर एक तरफ रख दी थी। मैंने कहा बाद में मम्मी दे के आ जाएगी गाय को। और 4 रोटी बनाई थी अपने पतिदेव के लिए। तो ये सबसे पहले मैंने यही काम किया और यहाँ पर चुपड़ के टिफ़िन पैक कर दिया था रौनक के पापा का। एक टिफ़िन में मैं उनको मीठा देती हूँ और लड्डू बनाए हुए हैं जैसे कि, तो लड्डू रख देती हूँ, अगर कुछ और तो कुछ और भी रख देती हूँ मीठा। तो यहाँ पर मैंने उनकी सब्ज़ी भी ठंडी कर ली थी और अभी मैं टिफ़िन वग़ैरह पैक कर देती हूँ। और जो बाकी रोटियाँ हैं ये मैं बाद में बनाऊँगी जब वो चले जाएँगे कंपनी, क्योंकि अभी उनका और ज़रूरत का सामान है जो कि मुझे रखना है। पानी वग़ैरह मैंने गरम करना है उनकी बोतल में डालने के लिए। और इधर मैंने पानी भी रख दिया था गैस पे पकने के लिए, जो कि पक-पक के पागल हो गया था। और फिर बोतल में करके मैं इसको बाहर लेके आ गई थी, क्योंकि ये कंपनी में सुबह के टाइम यहाँ से ही गर्म पानी लेके जाते हैं, जाते ही इनको प्यास लग जाती है। और जो इनकी ज़रूरत का सामान है वो मैं इस तख्त पे लाकर ही सारा रख देती हूँ। जब वो कमरे से बाहर आते हैं अपना पहनना शुरू कर देते हैं। अगर जल्दबाज़ी में एक भी सामान छूट जाता है तो फिर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और देखिए जैसा कि मैंने अभी 4 रोटी उनके टिफ़िन में पैक करने के लिए ही बनाई है और आटे को मैंने रोक दिया है, तो वो रोज़ ही ऐसा कराते हैं। जब वो कंपनी चले जाते हैं, वो बोलते हैं कि जब मैं कंपनी चला जाऊँगा तभी बनाना शुरू करना। चाहे तो आप इसे प्यार समझ लो या चाहे कुछ भी समझ लो, लेकिन वो बनाने नहीं देते। अगर थोड़ा टाइम बच जाता है तो वो कहते हैं कि यहाँ पे बैठ जा बस। तो देखिए अभी आज तो थोड़ा लेट भी हो गई हूँ, इसलिए जल्दबाज़ी में कर रही हूँ। तो ये रेनकोट का पजामा मैंने निकाल लिया था और इसको मैं साफ़ करने लगी थी। तो सारा सामान ही मैं धीरे-धीरे यहीं पर लाके रख देती हूँ, जो-जो मेरे दिमाग में आता रहेगा।
तो यहाँ पे मैंने रेनकोट और हेलमेट को अच्छे से साफ़ करने के बाद मेरी ड्यूटी लग गई थी जूतों को साफ़ करने की। तो जूते भी साफ़ करने होते हैं, अगर एक दिन भी मैं भूल जाती हूँ जल्दबाज़ी में तो उस दिन ही मुझे बोलते हैं और मुझे ये सुनने को मिलता है कि एक दिन ही साफ़ करके थक गई। तो इसीलिए मुझे सारे काम को रोक के और ये काम जिनके होते हैं, ये ज़रूरी करने होते हैं। उसके बाद चाहे मैं कुछ भी करो जाऊँ लेकिन मुझे टेंशन नहीं रहती कि मैं अभी ये काम भूल गई या ये काम भूल गई। अभी अंदर से उनकी आवाज़ आ रही थी कि मेरा सामान तैयार कर दिया क्या? मैंने कहा बाहर तो आके देख लो और अभी वो आएँगे और रौनक को भी कह रहे हैं कि इसको भी कपड़े वगैरह पिन्हा दे क्योंकि जब भी इनका जाने का टाइम होता है ड्यूटी पे, तो रौनक भी बाहर आने की ज़िद करता है। तो मैं बोल रही थी मैंने कहा पिन्हा के आते, आपकी ज़िम्मेदारी थी जब आप कमरे से बाहर आए हो तो उसे पिन्हा के लेके आते अपने साथ। तो यहाँ पे बोल रहा था रौनक की मम्मी मुझे भी ले जाओ बाहर और मेरी सासू माँ भी आज थोड़ा लेट ही उठी थी, वे भी अपना सूर्य देवता को जल देने के लिए गई थी और यहाँ पर मैं जूतों को साफ करके फिर धोने के लिए गई थी। हाँ। तो रौनक के पापा कंपनी जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं और यहाँ पर ये जब जाते हैं कंपनी तो मैं लगाती हूँ इनको चंदन का तिलक। तो यहाँ पे इनको मैं कंठ पे भी लगाने लग रही थी, माथे पे तो मैंने इनको लगा दिया था लेकिन इन्होंने मुझे पीछे को कर दी। बोल रहे थे कि मैंने अपना मुँह कवर कर लिया है और अभी रौनक को भी आ गया था बाहर जूते वगैरह पहन के, कैप ओढ़ के अपनी, क्योंकि जब ये कंपनी जाते हैं तो रौनक इनकी बाइक पे बैठता है तो इसलिए ये भी बाहर आ गया था। तो यहाँ पे मैं इनके लिए दूसरा शॉल लेके आई थी और ये उस पहले वाले शॉल को ही ओढ़ने लग रहे थे। मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा आज ये शॉल मैं धुल दूँगी और आप इस वाले को ओढ़ के चले जाओ। तो बस यहाँ पर हमारी मस्ती मज़ाक और बहस हो रही थी इसी बात को लेकर। और देखिए दिसंबर माह में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, लेकिन जनवरी में पता लगा कि हाँ, कड़ाके की ठंड पड़ रही है जिससे अच्छे-अच्छे आदमी भी सिकुड़ गए हैं। और ये रेनकोट भी इसीलिए पहन के जाते हैं क्योंकि हल्की-हल्की फुहार पड़ती रहती है और उससे कपड़े भी गिल्ले नहीं होते हैं और कहीं से कहीं हवा भी पास नहीं होती है। तो बस अभी ये पूरी तरीके से तैयार हैं, हेलमेट वगैरह लगाएँगे और फिर जाएँगे कंपनी। 8 बज गए हैं, थोड़ा लेट हो गए हैं आज मेरी वजह से ही। और रौनक के पापा जा लिए हैं और रौनक बाहर खड़ा हुआ देख रहा है अपने पापा जी को और इधर आज का मौसम काफ़ी ठंडा है और हवा भी चल रही है बहुत ज़्यादा। तो बस हम अंदर आ गए थे, अंदर आने के बाद मैंने बचे हुए आटे की रोटियाँ सेंकी और फिर सासू माँ को सबसे पहले कराया नाश्ता, इधर अपना भी लेके आ गई थी। तो यहाँ रात रौनक के पापा लेके आए थे जलेबी, तो थोड़ी जलेबी कच्ची-सी थी, वही मैं सासू माँ को दिखा रही थी। मैंने कहा ये जलेबी हल्की-सी कच्ची है, तो बस जो कच्ची थी वो तो हमने नहीं खाई लेकिन जो पकी-पकी सी थी यानी कि अच्छी बन रही थी वो हमने खा ली थी। और इधर रौनक भी अपना ये सेकने की बोतल लेके बैठ गया था, इसको काफ़ी अच्छा लग रहा था इसको लेके। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद सबसे पहले मैं नहलाऊँगी रौनक को, फिर ये घूमने-फिरने के लिए जाएगा। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता हो गया था और सासू माँ चली गई है बर्तन वगैरह साफ करने के लिए। इतना मैंने अपने रौनक को नहला कर कर दिया है तैयार। तो इसको नहाने के बाद मैंने दी थी चॉकलेट। तो बस ये अपना बात कर रहा था कि मम्मी चोकोट है, चोकोट है। तो मैं इससे बोली थी बेटा चॉकलेट है, ये चोकोट नहीं है, ये चोकोट बोलता है, इसमें चॉकलेट नहीं बोली जाती। सुंदर है। आप नहा लिए? आप नहा लिए? अच्छा भाई, मेरी नन्ना तो नहा ली। अभी नन्ना जाएगी घूमी करने, है ना? अभी मेरी नन्ना जाएगी घूमी करने क्योंकि अभी नन्ना का नहा धोकर घूमने का काम है। इसका टाइम हो गया है अपनी माँ जी के साथ जाने का, तो अभी ये चलेगा। और आज मेरी नन्ना ने पहने हैं नए शूज लाइट वाले, है ना? आज तो मैंने अपनी हाँ आज तो हाँ मेरी नन्ना ने नए शूज पहने हैं लाइट वाले और मेरी नन्ना बोल रही कि मैं इसको जलाऊंगा। कैसे जलाओगे? वो जल गई लाइट भाई, जल गई। अरे वाह भाई है। हाँ वो जूते मैं धूंगी बेटा, गंदे हो रहे वो जूते। उसमें नहीं जलती बेटा। आप हाँ इस वाले में जलती है। सुंदर है, वाओ। तो।
तन्नू का दोस्त आ गया। तन्नू का दोस्त। रौनक रौनक की माँ जी के जाने के बाद बस मैं भी लग गई थी भाग दौड़ से अपने काम में। तो ये जो गंदे कपड़े हैं यानी कि मैले कपड़े हैं तो इनको मैं मशीन में डालूंगी धुलने के लिए, एक तरफ रख दिए हैं। और यहाँ पर मैंने आज लिहाफों की तह नहीं की थी तो अभी अपना भाग दौड़ के जल्दी जल्दी लिहाफों की तह कर देते हैं और अपना झाड़ू पोछा यही काम है, बस यही अपना निपटा लेते हैं। तो फाइनली मेरे घर का सारा काम निमट गया है। अभी 11:30 बज चुके हैं तो घर का सारा काम लगभग सारा ही निमट गया। थोड़ी देर कंबल में बैठूंगी और रौनक को सुलाऊंगी सबसे पहले तो, क्योंकि वो भी घूम फिर के आ गया था। और आज मैंने मशीन लगाई थी, वैसे लगानी तो नहीं थी मुझे मशीन, लेकिन फिर भी मैंने लगा दी क्योंकि सुबह जब 9:30-10 बजे के आसपास सूर्य देवता दिखाई दिए थे, सोचा कि आज तो धूप निकलनी है और इसलिए कुछ गर्म चादरें रखी हुई थी जो गंदी हो रही थी। तो मैंने सोचा चलिए मशीन लगा के वो धुल देती हूँ, क्योंकि ऐसी कड़कड़ाती ठंड में धोबी भी नहीं आ रहे, वो भी बेचारे कहाँ पे सुखाए, अगर धूप निकले तो वो सुखाए भी। और वैसे भी थोड़ा ओल्ड से हैं वो, तो इसलिए देखिए सर्दी हो रही है, जो हम जवानों को ही सर्दी लग रही तो बेचारे बुढ़े आदमियों का तो क्या हाल होता होगा सर्दी में। तो वो भी नहीं आ रहे और चादर भी इसी वजह से धुल नहीं रही थी। मैंने कहा जब मौसम सही नहीं होगा तब मैं चादर धुलूंगी सारी की सारी। तो बीच में ही सूर्य देवता फिर छिप गए और मौसम फिर ऐसा ही हो गया सारा मौसम। तो मैंने आज कुछ पायदान भी धुले थे, मैं सोच रही थी मैंने कहा धुल देती हूँ, मौसम को देख के मैंने पायदान भी धुल दिए थे आज सारे, लेकिन फिर से मौसम ऐसे ही हो गया। तो देखिए सारे कपड़े, बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं, कल के भी है आज के भी है, तो सारे मैंने धुल दिए हैं। यहाँ से फर्श वगैरह सब धुल दिया है, यानी कि सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है। तो जी चलिए ब्लॉग का एंड कर देते हैं यही। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो, आपको मेरा ये रूटीन पसंद आया हो तो कमेंट में बताना जरूर। आप सभी को मिलते हैं नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपने घर परिवार में खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें और ठंडी का आनंद लेते रहें। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।